के लिए एक और भर्ती निकल के आने वाली है जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका किस पद पर निकाली जाएगी। देखिए यहाँ पर इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026, यानी कि आपका इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती जल्दी आने वाली है। नोटिफिकेशन में ये बताया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 28,000 से 30,000, यानी जो आपका पोस्ट निकल के आएगा वो आपका 28,000 से 30,000 के बीच में रहेगा। पोस्ट काफ़ी ठीक ठाक है। अप्लाई डेट की बात करें तो 31 जनवरी और लास्ट डेट की बात करें तो 14 फरवरी, यानी नोटिफिकेशन बताया गया है कि जो आपका फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका 31 जनवरी रहेगा और जिसका लास्ट डेट 14 फरवरी। बाकी आप देखते हैं कि आगे डेट बढ़ता है कि नहीं। टोटल फी की बात करें तो जनरल के लिए 100 रुपया और SC ST OBC फीमेल के लिए 0, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 100 रुपया देना पड़ेगा। बाकी आप SC ST OBC हैं और फीमेल तो आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। आगे इसमें देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसमें मात्र आपका 10 पास रहेंगे आप तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं किए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपका 10 होना अनिवार्य है। अब इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी एज है वो क्या होनी चाहिए देख लेते हैं। मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल, यानी जो हमारी फॉर्म की जो आयु है वो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल होनी चाहिए। बाकी आप OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST हैं तो आपको 5 साल। यहाँ पर देख लेते हैं OBC के लिए 3 साल तो ये 43 हो जाएगा और SC ST 5 साल का तो ये सब हो जाएगा 45 साल। यहाँ पर पोस्ट दिया गया है, यानी इसमें 3 तरह के पद होते हैं। पहला GDS और दूसरा BPM और तीसरा ABPM, यानी GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक, BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर और ABPM यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो आप इसमें से मतलब तीनों पे भर सकते हैं, इसमें कोई एक नहीं है कि हम सिर्फ इसी पे भर सकते हैं। जिसमें आपका इच्छा करे उसमें आप पद पर भर दीजिए। देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए आपका सिलेक्शन 10 के परसेंटेज के स्कोर पर आपका, यानी जब 10 में जितना भी आपका परसेंट आया है उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपका जैसे 85%, 70% जो भी है 90%, उसी के आधार पर आपका कट ऑफ बनेगा। जैसे जनरल के लिए अलग, SC ST OBC के लिए अलग कट ऑफ बनता है। देखिए उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं रहता है, ना कोई फिजिकल, सिर्फ आपका मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है। और इसमें देख लेते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो क्या आने वाली है। देखिए यहाँ पर GDS और BPM की जो सैलरी है वो 10,000 से 24,470 के बीच रहेगी। यानी जो GDS और ABPM है उनकी सैलरी 10,000 से 24,470 के बीच रहेगी। बाकी आप BPM के पद पर हैं तो आपको 12,000 से 29,380 रुपये के बीच मिलेगी पर मंथ।